गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे आपके इंग्लिश मेन बुक का। पीछे हम लोग चैप्टर 1 पढ़े थे, लेटर टू गॉड। द स्टोरी वाज अबाउट ए हार्ड वर्किंग फार्मर नेम लैंचो। कैसे वो उसका फसल डिस्ट्रॉयड होता है हेल स्टॉर्म में, एंड कैसे वो बिकॉज ही हैड ए फिम फेथ इन गॉड, दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर। उसकी ये स्टोरी पढ़े थे। अगला लेसन है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला। एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के बारे में पहले आप जान लो। ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ही fought against the apartheid सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। अपार्थेड का मतलब रेशियलिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हिंदी अगर शुद्ध हिंदी इसका खोजेंगे तो आपको मिलेगा रंग भेद की नीति। तो साउथ अफ्रीका में गोरों कालों के बीच में भेदभाव होता था। द ब्लैक यूज टू बी डोमिनेटेड बाय द वाइट्स। तो उस पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। एंड उनकी पार्टी जो है 1994 में केम इनटू पावर, डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्शन में सत्ता में आई। एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और उन्होंने अपनी लाइफ का 30 इयर्स जो है वो साउथ अफ्रीकन प्रिजन्स में स्पेंड किया था, जेलों में बिताए थे इन द फाइट अगेंस्ट द अपार्थेड पॉलिसी। तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं के लाइफ के ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट जो है एक्सट्रैक्ट वो यहाँ पे दिया गया है। तो बिफोर यू रीड द चैप्टर ये देख लीजिए। अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम एज आई टोल्ड यू दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग लोगों को उनके रेस, जाति, धर्म, समुदाय, रंग के आधार पे एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। इनमें से कौन सा 3 देश का नाम दिया गया है। इन 3 देशों में से कौन सा देश है जिसमें कि ये पॉलिटिकल सिस्टम टिल रिसेंट ईयर जो है वो प्रैक्टिस किया जाता था। तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। एंड हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। क्या आपने नाम सुना है नेल्सन मंडेला का? आई होप आपने ज़रूर सुना होगा। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी पार्टी का नाम था, स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, जैसा कि हम अभी आपको बोले हैं। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। चुनाव हुए, लोकतांत्रिक चुनाव हुए, प्रजातांत्रिक चुनाव हुए 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो हम लोग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। एक हिस्टोरिक ओकेजन, इनॉग्रेशन सेरेमनी था, उसके बारे में। ओथ टेकिंग सेरेमनी जो हो रही थी, उनका शपथ ग्रहण समारोह, कैसे उसमें वो लीडर जो है वहाँ पे असेंबल हुए थे। एंड वो जो है तो in this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item. BBC में 10 मई 1994 को the following news item was published. तो आप गेस करिए कि ये कौन सा ओकेजन रहा होगा जिसके बारे में मंडेला इज स्पीकिंग। एंड यहाँ पे न्यूज़ पीस ऑफ न्यूज़ दिया गया है, इसको पहले देखिए। ये BBC का जो न्यूज़ था उसमें से लिया गया है। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये इसका हेडिंग है, टाइटल है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर दैन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। 3 सेंचुरीज से भी ज़्यादा वाइट रूल के बाद और गोरों के शासन के बाद मंडेला जो है वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। एंड मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वोन 252 ऑफ द 400 सीट्स ऑफ इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। उनकी पार्टी 252 सीट्स जीती। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज, गणमान्य लोग, डिग्नेटरीज मतलब प्रतिष्ठित लोग, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 से ज़्यादा देश दुनिया के। उनके जो डिग्नेटरीज थे, हेड ऑफ कंट्री जो थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इस तरह के जो गणमान्य लोग थे,
वो वहाँ पे पधारे थे। इवन इंडिया से भी डॉक्टर KR नारायणन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन, तो वो भी वहाँ पे उसमें सेरेमनी में शामिल हुए थे। तो नेवर नेवर अगेन दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब अत्याचार, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अपने एड्रेस में, अपने संबोधन में ये बोलते हैं, जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया followed the ceremony with blacks, whites and colorates celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो ये जो है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब जो है एक्चुअल चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, इसको आप देखें। Okay. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. Okay, 10th May dawned bright and clear. दिन जो है वो काफ़ी ब्राइट एंड क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, बिसीज्ड का मतलब होता है सराउंडेड, घिरा हुआ था, बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स जो कि आ रहे थे, वे वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। इसमें एक क्वेश्चन भी है, चैप्टर में भी है एंड इवन एग्जाम में भी पूछता है कि वाई वेयर सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स गैदर्ड इन साउथ अफ्रीका, क्यों आए थे? तो दे हैड कम टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द न्यूली वोन फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। तो बोलते हैं नेल्सन मंडेला की पिछले कई दिनों से मैं दुनिया के सारे डिग्नेटरीज, वर्ल्ड लीडर से घिरा हुआ था इनॉग्रेशन से पहले। द इनॉग्रेशन जो है वो वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, साउथ अफ्रीका की धरती पे अभी तक का सबसे बड़ा गैदरिंग जो है वो होने वाला था। किसका? तो इंटरनेशनल लीडर्स का, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड लीडर्स आने वाले थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस, कहाँ पे हुआ? तो इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर एक बिल्डिंग विदाउट ए रूफ, बहुत सारे रॉज ऑफ सीट्स होते हैं राइजिंग इन स्टेप्स। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, बहुत सालों तक, बहुत दशकों तक, डिकेड्स तक ये जो जगह थी ये वाइट सुप्रीमेसी के लिए रिजर्व थी। यानी यहाँ पे इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ गोरे ही बैठते थे, वाइट पीपल ही बैठते थे। बट नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, लेकिन अब जो ये जगह बन गई वो रेनबो गैदरिंग इसीलिए क्योंकि डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस के लोग जो है वो वहाँ पे पहुँचे थे। फॉर द इंस्टॉलेशन, पुनर्स्थापना, वापस से स्थापित करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए क्या चीज़? तो साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, पहली गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता ने चुना है इसको। एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कम्युनिटी, रेस, रिलीजन, इन सब के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है, एज इट वाज इन प्रैक्टिस बिफोर। तो ऑन दैट लवली ऑटम डे I was accompanied by my daughter Jinnani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. पहले सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई गई, उसके बाद फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई गई। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged, प्रतिज्ञा करी, to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। जब मेरी बारी आई तो पहले तो मैंने संविधान की शपथ ली, प्रतिज्ञा करी कि मैं संविधान में जो लिखे गए रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करूँगा एंड अपने आप को डिवोट करूँगा, समर्पित करूँगा किसके प्रति? तो वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, इस रिपब्लिक कंट्री के लोगों के भलाई के लिए सरकार काम करेगी। इस सरकार के मंत्री या इस सरकार के जो मेन हेड्स है वो काम करेंगे। एंड टू द असेंबल गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड, वहाँ जो लोग जमा थे, गेस्ट जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से आए थे उनको एड्रेस करते हुए, एज वेल एज जो वर्ल्ड, जो अलग अलग देशों में जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी उसकी
तो उनको एड्रेस करते हुए आई सेड, मंडेला बोलते हैं क्या, तो टुडे ऑल ऑफ नाउ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये जो है पार्ट ऑफ हिज स्पीच ऑन द इनॉग्रेशन डे, वहाँ से लिया गया है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर, कन्फर मतलब प्रोवाइड, यहाँ पे देना, टू कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला इज टॉकिंग अबाउट, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कौन सी जिसके बारे में नेल्सन मंडेला बात करते हैं। तो बोलते हैं कि आज हम सारे लोग ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस, हमारे यहाँ पे अपने प्रेजेंस के माध्यम से, उपस्थिति के माध्यम से ये न्यू बॉर्न नया जो जन्म हुआ है लिबर्टी का, आज़ादी का, उसको ग्लोरी कन्फर करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। एंड आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब हो गया कि आज से पहले जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित करता था, उसको परेशान करता था, उस पर अलग अलग तरह के अत्याचार किए जाते थे, यानी ब्लैक्स जो है वो डोमिनेट किए जाते थे, उनकी ज़िंदगी स्लैब्स वाली ज़िंदगी थी। तो उसी के बारे में बोला गया है कि वो क्या है, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो कि दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि काफ़ी लंबा चला। तो इसके बाद मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, तो इसके बाद ज़रूर एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जो कि जिसमें कि आउट ऑफ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हो जिस पे कि सारी ह्यूमैनिटी प्राउड फील करे। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. Okay. We who were outlaws, हम लोग जो कि ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं कि हम लोग क्या थे, तो आउटलॉज थे। आउटलॉज थे मतलब अलग थलग से रहते थे। आउटलॉज यहाँ पे दिए हुए, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थेड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ। यस, हम लोगों, चूँकि हमारे देश में ये अपार्थेड की पॉलिसी प्रिविलेंट थी, ब्लैक एंड वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो दैट्स वाई वर्ल्ड के जितने भी देश थे उनसे हमारा डिप्लोमेटिक कूटनीतिक संबंध जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो आज जो है ये एक मौका है कि हमारे सारे दुनिया के सारे वर्ल्ड लीडर्स जो है वो यहाँ पे गैदर्ड हुए हैं। तो हमको एक आज रेयर प्रिविलेज मिला है, एक दुर्लभ हमको ये सौभाग्य मिला है, प्रिविलेज मिला है कि हम एक ऐसा देश जो कि आज से पहले जो उपेक्षित सा रहता था, आइसोलेटेड रहता था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, बिकॉज ऑफ its policy has now become the host of the nations of the world on our own soil. तो जो देश आज तक आइसोलेटेड कंट्री के रूप में अलग थलग रहता था, उसी देश के धरती पे आज दुनिया के सारे लीडर्स आए हैं एंड हम लोग उन लीडर्स को होस्ट कर रहे हैं। तो ये सही में रेयर प्रिविलेज हम लोग को ये नसीब हुआ है। एंड हम अपने सारे इंटरनेशनल गेस्ट को थैंक करते हैं क्योंकि वो यहाँ पे आए हैं टू टेक पोसेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ बैठे हुए हैं। ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल, किस चीज़ में, तो जो कि एक आफ्टर ऑल कैसी है, तो एक कॉमन विक्ट्री है, किस चीज़ की, तो जस्टिस की, पीस की एंड ह्यूमन डिग्निटी की। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम, आज़ादी। तो we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom breathe. God bless Africa. Okay. तो वी हैव एट लास्ट, अंत में हम लोगों ने अचीव किया क्या, तो हमारे पॉलिटिकल, राजनीतिक स्वतंत्रता हमने हासिल की, इमेंसिपेशन अचीव किया।
एंड वो बोलते हैं कि वी प्लेज आवर सेल्फ, आज हम लोग प्लेज करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने सारे लोगों को लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे। क्या चीज़ से? तो कंटिन्यूइंग, ये जो लगातार जो बंधन है, बॉन्डेज मतलब बंधन है, किस चीज़ की? तो पॉवर्टी की, डिप्राइवेशन की, सफरिंग की, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन से हम अपने लोगों को आज़ाद करेंगे। एंड नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और अब ऐसा कभी 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 नहीं होगा जब ये ब्यूटीफुल लैंड यानी साउथ अफ्रीका जो है वो दोबारा से ऐसा दिन देखे जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए ऑप्रेस करे, उस पर अत्याचार करे क्योंकि वो दूसरे रेस, दूसरे कास्ट, दूसरे क्रीड, दूसरा उसका कलर ऑफ स्किन से बिलोंग करता है, सिर्फ इस बेसिस पे। तो द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, दैट्स वाई लेट फ्रीडम रिज, गॉड ब्लेस अफ्रीका। फ्रीडम रिजन करे एंड भगवान साउथ अफ्रीका को ब्लेस करे। ओरल कंप्रीहेंशन चेक है, कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि वेयर डिड द सेरेमनीज टुक प्लेस? द सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन एम्पी थिएटर बिल्डिंग इन प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका। एंड इसी तरह का बोलता है कि संगमरमर से बना हुआ है वो, मार्बल से, सैंडस्टोन से बना हुआ वो बिल्डिंग था। तो उसमें पूछता है कि कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? तो तुम एग्जाम्पल दे सकते हो ताजमहल का, और भी है। एंड कैन यू से हाउ 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? ये इसीलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका साउदर्न हेमिस्फेयर में आता है, दैट्स वाई 10th में जो है वो ऑटम डे वहाँ पे माना जाता है। ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। हाँ, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की बात करते हैं। तो व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इससे वो क्या बोलते हैं? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मतलब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसमें कि एक वाइट्स जो है वो वाइट जो है वो ब्लैक को डोमिनेट करता था, उस पर जुल्म ढाता था, उसको स्लेव की तरह ज़िंदगी बितानी पड़ती थी, उनकी लाइफ को हेल बना के छोड़ दिया गया था। उसी डिजास्टर को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर के रूप में एड्रेस किया गया है। एंड व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड। और फिर वो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात करते हैं, वो क्या है? तो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ये है कि इतना लंबा पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ह्यूमन डिजास्टर के बाद, आज ये एक ऐसा सवेरा आया था जिसमें उस धरती पे, साउथ अफ्रीकन सॉइल पे कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं होगा। तो इसीलिए ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है। एंड व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक करते हैं? क्योंकि वो जो आए थे दुनिया के अलग अलग देशों से, तो ये इट वाज ए मार्क ऑफ देयर रिस्पेक्ट टू द न्यूली बॉर्न फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, इसीलिए। एंड व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए वो कौन से आइडियल्स सेट करते हैं उसके बारे में। ठीक है। तो a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Okay, a few moments later, कुछ ही moments के बाद हम सारे लोगों ने अपनी आंखें लिफ्टेड की, ऊपर उठाई, एंड हमने देखा स्पेक्टेकुलर एरे, एक बड़ा ही इम्प्रेसिव डिस्प्ले था, बैंड बना हुआ था किस चीज़ का? तो साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, ट्रूप कैरियर्स का, जो कि हवा में एक परफेक्ट पैटर्न बनाते हुए, जिस तरह आप लोग 26 जनवरी 15 अगस्त पे देखते हो हमारे जो
एयर फोर्सेज है वो किस तरह हवा में पैटर्न बनाते हैं, तिरंगा का जो है वो बनाते हैं, उसी तरह का दृश्य वहाँ पे नज़र आ रहा था। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो है वो मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे। एंड इट वाज नॉट ओनली है, और ये सिर्फ पिन पॉइंट प्रिसीजन मिलिट्री फोर्स का ताकत का ही प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये एक डिमोन्स्ट्रेशन था, ये एक प्रदर्शन था किस चीज़ का, तो मिलिट्री का लॉयल्टी, सेना की वफादारी। किसके प्रति वफादारी, तो डेमोक्रेसी के प्रति, न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रति, जो कि फ्रीली एंड फेयरली चुनी गई सरकार है, उसके प्रति अपने लॉयल्टी को डिस्प्ले कर रहा था, कर रही थी सेना। एंड ओनली मोमेंट्स बिफोर हमने क्या देखा था, तो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस एंड पुलिस के हाईएस्ट जनरल्स, जो कि जिनके चेस्ट पे रिबन्स एंड मेडल्स पुराने समय के जो है वो बेडेक थे, चिपके हुए थे, लगे हुए थे, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, एंड उन्होंने अपनी लॉयल्टी हमारे प्रति प्लेस करी, प्रतिज्ञा करी कि हम लॉयल रहेंगे। एंड बोलते हैं मंडेला कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Yes, यही मंडेला थे जिनको कि ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, यही मिलिट्री ऑफिशियल जो है नेल्सन मंडेला को सैल्यूट नहीं करते बल्कि क्या करते थे, अरेस्ट करते थे। क्यों, क्योंकि वो उस समय एक रिबेल थे, उस समय वो अपने कम्युनिटी के लोगों के इक्वल राइट्स के लिए लड़ रहे थे। तो सम्मान किसको मिल रहा है, उनके पोस्ट को, उनके डेजिग्नेशन को। तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट not so many years before they would not have saluted but arrested me. And finally a cavern of impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikalil and Africa and blacks singing Die Estem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. So I think it is enough for today, because if I teach you too much then it wouldn't help you either. तो आप लोग इतना आज हम पढ़ा के छोड़ रहे हैं, एंड नेक्स्ट अप हम लोग इसी को आगे कंप्लीट करेंगे। इसको जितना अभी हम आपको पढ़ाए हैं उसको हम सम अप कर देते हैं, समराइज कर देते हैं एक बार। तो द फॉलोइंग जो हम पढ़े हैं वो क्या है, तो द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला was the first black president of South Africa who fought against the racial discrimination prevalent in South Africa known as apartheid policy, according to which the whites were entitled to enjoy all the luxuries while the blacks were supposed to be oppressed by the whites. तो यहाँ पे उस मोमेंट को डिस्क्राइब किया गया, उस क्षण को बताया गया है जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था, जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, एंड कैसे वर्ल्ड लीडर्स आए थे अपने रिस्पेक्ट को पे करने के लिए, एंड कैसे वहाँ पे साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट मिस्टर मंडेला टुक ओथ इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्लेस टू सर्व द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड नेक्स्ट अप जो है वो मिलिट्री पावर को, उनका जो है उनको उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो आगे जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप लोग का काम है कि आप इसको जितना आप पढ़े हैं उतना तो एक बार और से पढ़ोगे ही, एज वेल एज कलेक्ट as much information as you can about the life and the struggles of Nelson Mandela. Okay, thank you very much.